हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलीटेक हब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपने सिलेबस को देखे थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात किए थे, मेरा फर्स्ट यूनिट क्या था? डायोड। फर्स्ट यूनिट में हम लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड के बारे में पढ़ने थे, डायोड के बारे में पढ़ने थे। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बात करते हैं, डील करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में जो हैंडल करते हैं वोल्टेज को 5 to 12 वोल्ट को, 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट तक हम ऑपरेशन करते हैं, इतना तक हैंडल करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होते हैं इसमें हम लोग क्या हैंडल करते हैं? 5 to 12 वोल्ट तक हैंडल करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, वो इतना से ज़्यादा ग्रेटर देन 5 वोल्ट को हैंडल करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हैंडल करेंगे, वो इतने वोल्ट तक को हैंडलिंग करेंगे, इतने तक के ऑपरेशन को हैंडलिंग करेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो जो इससे ज़्यादा वोल्ट पे जो ऑपरेशन होते हैं उसको हैंडल करेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली है क्या? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के मोशन के स्टडी को हम किस में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया मेरा? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे बेसिक थे। अब कुछ बेसिक टर्म की बात करेंगे और हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। तो हम देखते हैं कुछ टर्म जानेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म है मोबाइलिटी। और सेकेंड कंडक्टिविटी। तो मोबाइलिटी क्या होता है? मोबाइल कहने का मतलब है जो मूवेबल हो, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो गए? मूव कर सके। तो मोबाइलिटी क्या होता है? चार्ज कैरियर की कैपेबिलिटी होती है, मूव करने की कैपेबिलिटी होती है। जो चार्ज कैरियर है वो मूव कर पाए उसकी कैपेबिलिटी होती है। तो मोबाइलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टू
go to conduction band, to go to conduction band from valence band, from valence band। तो जो चार्ज कैरियर की मूव करने की एबिलिटी होती है कंडक्शन बैंड में जाने की एबिलिटी वैलेंस बैंड से, वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जो एबिलिटी होती है चार्ज कैरियर की, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मोबाइलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ज कैरियर की बात करें तो चार्ज कैरियर में मेरे क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे होल होंगे, उसके बारे में हम लोग लेटर बात करेंगे। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड क्या और वैलेंस बैंड क्या, इसको देखेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी चार्ज कैरियर की करेंट कैरी करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो करेंट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर, एनी चार्ज कैरियर, करेंट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या है, किसी भी चार्ज कैरियर की, किसी भी चार्ज कैरियर की, चार्ज कैरियर में हम बोले तो इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात करेंगे। चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की जो करंट कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो मेरा कंडक्टिविटी होता है। और मोबाइलिटी क्या होता है, किसी भी चार्ज कैरियर की मूव करने की एबिलिटी होती है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो हम देखते हैं यहाँ पे वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो प्रत्येक मैटर में दो बैंड होते हैं, दो लेबल होते हैं। प्रत्येक बैंड मैटर में क्या होते हैं, दो लेबल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। और ये होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल। तो प्रत्येक मैटर में जो हमारे क्या दो लेवल होते हैं एनर्जी के, एक हायर एनर्जी लेवल और दूसरा लोअर एनर्जी लेवल। इसको बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल को कंडक्शन बैंड CB, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड VB। तो जो मेरा मोबाइलिटी है, जो ये चार्ज कैरियर जो इसमें है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जो एबिलिटी होती है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या डिफाइन किए, मोबाइलिटी डिफाइन किए। उस चार्ज कैरियर का मोबाइलिटी डिफाइन किए। तो ये मेरा है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। इस दोनों के बीच में ये कुछ गैप दिख रहा है, इस दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है ये होता है, इसको बोलते हैं
फॉरबिडेन एनर्जी गैप, ईजी, सॉरी, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप। तो हम यहाँ से देखें एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम में देखें कि प्रत्येक मैटर में क्या होते हैं, दो एनर्जी लेवल होते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल, दूसरा हायर एनर्जी लेवल। और जो लोअर एनर्जी लेवल में चार्ज कैरियर होते हैं वो चाहते हैं कि एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाएं, और इस एबिलिटी को, जाने की एबिलिटी को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हम क्या उसको डिफाइन किए, मोबाइलिटी डिफाइन किए। अब ये इसको डिफाइन करते हैं, ये जो डिफरेंस है कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, उसको डिफाइन किए हम क्या, ईजी से, फॉरबिडेन एनर्जी गैप, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। चलिए उसको हम देखते हैं, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। फॉरबिडेन एनर्जी गैप, इसको डिनोट करेंगे ईजी से, इसको डिनोट करेंगे ईजी। तो मेरा फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या था, जैसा कि हम देख चुके हैं इस एनर्जी बैंड डायग्राम में, ये मेरा है वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल, सॉरी ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है और ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है। ये कंडक्शन बैंड, इसके लेवल एनर्जी लेवल क्या हुआ, वैलेंस एनर्जी लेवल ये हुआ नीचे वाला, ये कंडक्शन एनर्जी लेवल, यानी ये हायर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल। इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम क्या डिफाइन किए, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या है, डिफरेंस है हायर एनर्जी लेवल का लोअर एनर्जी लेवल के साथ। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हम इसको क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हो, मेरा चार्ज कैरियर हो, आसानी से इसमें कंडक्शन बैंड में चले जाए, उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे, इस फॉरबिडेन एनर्जी लेवल को, फॉरबिडेन एनर्जी गैप को हम कम से कम रखना चाहेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, मिनिमम में डिफाइन करेंगे। तो मिनिमम कब होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे, जो हायर एनर्जी लेवल है उसकी मिनिमम वैल्यू को लेंगे और इसके मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे और दोनों के डिफरेंस को देखेंगे तो क्या होगा, ये ईजी का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो उसको हम इस रूप में डिफाइन करेंगे, it is the difference of minimum energy level of conduction band and maximum energy level of वैलेंस बैंड। तो मेरा इजी हो जाएगा कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल माइनस वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल।
माइनस वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल। तो जो मेरा फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हुआ, डिफरेंस है एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड और एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड को CB से डिनोट करेंगे हम, कंडक्शन बैंड, और ये होता है हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड को VB से डिनोट करेंगे शॉर्ट में, और ये होता है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। अब यहाँ इस दो पैरामीटर, ये दो पैरामीटर क्या हैं, ये है कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, ये है वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल। तो इसी को क्या बोले, एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ये है एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। तो ये हम इसको डिफाइन किए फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं 3 टर्म में। एक होता है इंसुलेटर, दूसरा सेमीकंडक्टर, और तीसरा कंडक्टर या मेटल। तो बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में जो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, जिसके कारण ये करेंट को कैरी नहीं कर पाते हैं, करेंट को फ्लो नहीं करा पाते हैं, और इसकी कंडक्टिविटी 0 होती है। करेंट को कैरी नहीं करा पा रहे हैं, इसकी मतलब क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, 0 है। इसमें लिखते हैं देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर, यानी इसका मतलब क्या है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है 0 है। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। यानी कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन का, कि पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है, बहुत ही कम है, 0 के बराबर है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, वो 0 होगी। तो ये हुआ मेरा कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, क्या हुआ, 0 हुआ।
कंडक्टिविटी को इससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है 0 होती है, इससे होकर करंट फ्लो नहीं कर पाते हैं। देखते हैं सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर की फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जो होते हैं इसके अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, यानी इसमें जो कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का इंसुलेटर की तुलना में ज़्यादा होता है। There are less number of free electron इसलिए जो मेरे सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें जो कंसंट्रेशन होता है कम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होता है कम होता है, कंसंट्रेशन होता है कम होता है। इसलिए जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो देखते हैं सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है। दैट इज concentration of electron is less. At room temperature, it behaves like an insulator. जिसके कारण ये क्या होते हैं, एट रूम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर the conductivity of semiconductor conductivity of semiconductor increases. तो जो इंसुलेटर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी 0 होती है, और जो मेरे सेमीकंडक्टर हैं उसमें जो कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन का वो लेस है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसकी कंडक्टिविटी, करंट कैरिंग करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है। थर्ड है कंडक्टर। देयर आर large number of free electrons, that is concentration of electron electrons is high। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है हाई होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका कंडक्टिविटी भी क्या होता है, हाई होता है इस दोनों की अपेक्षा। तो इसके कारण जो मेरे कंडक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, करंट को कैरी कराते हैं।
तो इसकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर ग्रेटर होती है सेमीकंडक्टर से, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, और इसका जो ग्रेटर होता है इंसुलेटर से, इंसुलेटर। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है इंसुलेटर का? डायमंड ले लीजिए, वुड ले लीजिए, एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या लेंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। इसमें ले लीजिए कोई भी मेटल ले लीजिए, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, एक्सेट्रा। तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और सेम कंडक्टर से कम होती है। यानी इसकी जो कंडक्टिविटी वैरी करने वाली है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में वैरी करने वाली है। तो इसके बारे में तो हमको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसको ध्यान में रखना है, सेमीकंडक्टर को ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बनेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के ही बनेंगे। तो हम लोग देखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इसमें कंसंट्रेशन के बारे में देखें। आगे देखते हैं इसी में फर्दर। अब हम देखते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप। इंसुलेटर में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं, और मेटल में कितने होते हैं। तो जो मेरा इंसुलेटर है उसमें जो फॉरबिडेन एनर्जी गैप होते हैं ज़्यादा होते हैं। ये मेरा क्या है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल, और इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोले फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ये क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होते हैं। यानी Eg जो होते हैं इंसुलेटर का ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। यानी इसमें जो फॉरबिडेन एनर्जी गैप है ज़्यादा है, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। अब इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो फॉरबिडेन एनर्जी गैप होता है Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये Eg जो होने वाला है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाला है। और सिलिकॉन के लिए जो Eg की वैल्यू होती है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए जो Eg की वैल्यू होती है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। अब हम मेटल में देखते हैं तो मेटल में जो होते हैं ये फॉरबिडेन एनर्जी गैप 9 के बराबर होते, एकदम कम होते। यानी ये जो मेरे क्या है कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ये हो गया कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल, ये एक दूसरे से क्या होंगे, कोलाइड करते रहेंगे, यानी एक दूसरे को टच करते रहेंगे। यानी इसमें फॉरबिडेन एनर्जी गैप नहीं होता है, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लार्ज होती है। तो हम फॉरबिडेन एनर्जी गैप को देख चुके हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। इस डाटा को हमको याद रखना है कि फॉरबिडेन एनर्जी गैप
सिलिकॉन के लिए क्या होता है, जर्मेनियम के लिए क्या होता है। सिलिकॉन के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा फॉरबिडन एनर्जी गैप है, क्या आप देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी उसका मतलब क्या है, उसके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कम होगा। कम होगा तो ही ना जो मेरे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे और उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप forbidden energy gap as a function of time, यानी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की डिपेंडेंसी टाइम पे क्या रहने वाली है, सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर पे क्या रहने वाली है उसको देखेंगे। टेम्परेचर, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो टेम्परेचर का क्या है, फंक्शन है। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, डिक्रीज होगा और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। तो सिलिकॉन के लिए देखते हैं पहले। तो सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है 1.21 माइनस 3.60 इंटू 10 टू द पावर -4 T, ये रहने वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मेरे सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप है ऐसे वैरी करने वाला है टेम्परेचर के साथ, इस फैक्टर के साथ ये वैरी करने वाला है। तो हम एट रूम टेम्परेचर देखते हैं, एट 0 केल्विन, एट T = 0 केल्विन पे देखते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो वैल्यू आती है बता चुके हैं आपको, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसकी वैल्यू इससे कम होने वाली है। तो 300 केल्विन पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है 1.1 हो जाती है, 1.1 हो जाती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0 केल्विन पे क्या है 1.21 और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करके हम 300 केल्विन कर दिए हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। इसकी तुलना में इसकी वैल्यू कम हो गई है। यानी हमको पता क्या चल रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, जो ये Eg की वैल्यू है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे इसकी वैल्यू कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। जब कम होगी तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है आसानी से कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे और उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अब देखते हैं जर्मेनियम के लिए। (0.785 माइनस 2.2 इंटू 10 टू द पावर -4 T इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है, T इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू निकाल सकते हैं। जितना टेम्परेचर पे चाहिए उसको हम इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे इसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे T की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, हमको Eg की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट T इक्वल टू 0 केल्विन, और T इक्वल टू 300 केल्विन पे निकालते हैं। तो 300 केल्विन पे निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पे 300 रखेंगे, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, Eg की वैल्यू 0.71 हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या देख रहे हैं, पहले की तुलना में ये मेरा क्या हो रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी हमको फॉरबिडन एनर्जी गैप का दिख रहा है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप टेम्परेचर पे कैसी डिपेंड करती है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो ये थी फॉरबिडन एनर्जी गैप की डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। अब हमको लेना है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए देखिए, सेमीकंडक्टर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो सेमीकंडक्टर की जो होने वाली है फॉरबिडन एनर्जी गैप ये डिक्रीज होने वाली है। तो डिक्रीज होने वाली है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज कर रही है। जब कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। जब रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, R/L/A, ρL/A। तो यहाँ से अगर हम इस रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज करा रहे हैं तो इस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होने वाला है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होने वाला है। यानी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। यानी कहेंगे क्या, सेमीकंडक्टर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। वहीं जो मेरा कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, इंक्रीज करने वाला हो। उसको भी लिख लीजिए, उसको आप लोग नेटवर्क में पढ़ते हैं, नेटवर्क में पढ़े भी होंगे। तो
कंडक्टर हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो जो हमको मतलब है इससे सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर को हम यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे डिवाइस को बनाएंगे। तो डिवाइस को बनाएंगे, इसका उपयोग करेंगे क्यों? सेमीकंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर पे क्या है, ये तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमारा मेन मोटो क्या है, इसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तभी तो हम इसको उपयोग कर पाएंगे। तो उसको कंडक्टिविटी को कैसे उपयोग इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके या उसके डोपिंग को इंक्रीज कर। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट और इंसुलेटर कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट देखें, हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी जो मेरे मटेरियल है सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसकी सेंसिटिविटी टेम्परेचर के साथ कैसी है, उसकी सेंसिटिविटी टेम्परेचर के साथ कैसी है। सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर के साथ कैसा बिहेव करने वाला है, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ उसमें क्या डिफरेंस आने वाला है, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो किस फैक्टर से बढ़ेगा, किस फैक्टर से घटेगा, उसको देखने वाले हैं सेंसिटिविटी में। सेंसिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम देखें सेंसिटिविटी ऑफ सिलिकॉन के लिए क्या था मेरा 3.60 इंटू 10⁻⁻⁴ के फैक्टर से ये क्या हो रहा था, सेंसिटिविटी इफेक्ट हो रहा था। और वहीं जर्मेनियम का सेंसिटिविटी 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ के फैक्टर से क्या हो रहा था, टेम्परेचर के साथ इफेक्ट हो रहा था। तो ये है सेंसिटिविटी सिलिकॉन की, इस फैक्टर से ये टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होने वाला है। और ये जर्मेनियम की जो सेंसिटिविटी है 2.2 इंटू 10⁻⁴ के फैक्टर से डिक्रीज होने वाला है। तो देख रहे हैं कि जो सिलिकॉन की सेंसिटिविटी है जर्मेनियम की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। सिलिकॉन की सेंसिटिविटी जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा है, यानी इसमें कम टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ही इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगा। यानी किसी एक टेम्परेचर पे हम लोग देखेंगे तो इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप में चेंज आएगा, कमी आएगा, इसकी अपेक्षा में क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इसकी कंडक्टिविटी उस टेम्परेचर पे ज़्यादा होने वाली है। तो यानी सिलिकॉन की सेंसिटिविटी क्या है, ज़्यादा है। सेंसिटिविटी ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम। इसको याद रखना है कि जो सिलिकॉन की सेंसिटिविटी होती है जर्मेनियम की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग सेंसिटिविटी तक पढ़ लिए हैं, कल हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे और उसको फर्दर हम लोग सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करते चलेंगे और सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करके पी टाइप एन टाइप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए पॉलिटेक हब के साथ।